खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। भीनमाल में महिला उत्पीड़न का मामला आया सामने। बच्चे का अपहरण कर किया राजीनामे पर मजबूर। महिला का बयान है कि मकान मालिक एवं उसका पुत्र रात्रि में शारीरिक संबंध बनाने को करते हैं मजबूर। उक्त मामले को लेकर पीड़िता ने भीनमाल पुलिस थाने में मामला 1 फरवरी 2023 करवाया गया था दर्ज। आरोपी पेशेवर व राजनीति के चलते पीड़िता को किया राजीनामे करवाने को लेकर किया मजबूर। पीड़िता ने बताया कि मैं एक मकान में किराएदार हूं, जिसका मकान मालिक प्रभु राम माली है, जो कि लीलाधारी इंडियन गैस व मकान मालिक एवं उसका पुत्र मुझसे शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दबाव बनाते हैं। जब मैं शारीरिक संबंध बनाने को लेकर मना करती हूं, तो मकान मालिक खाली करने को लेकर दबाव बनाते हैं एवं मेरे पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हैं। इसको लेकर मैंने एक FIR दर्ज करवाई थी, जो कि मेरे पुत्र का अपहरण करके मेरे ऊपर दबाव बनाकर राजीनामा करवा दिया। अब मुझे पुनः मकान मालिक एवं उसके पुत्र मुकेश कुमार उर्फ किशोर कुमार द्वारा परेशान किया जा रहा है। मेरे रूम की लाइट कटवा दी गई है एवं शारीरिक संबंध बनाने को लेकर विवश कर रहे हैं। शुरुआत से ही आप बताएं कि आप किस तरह से पीड़ित हुई, आपका क्या मामला है और आज की हालात क्या हैं। पूरी व्यथा आप अपना शब्दों में बताइए। मैं भीनमाल की रहने वाली हूँ। मेरा एक पुत्र अक्षय है और अक्षय के साथ रहती हूँ। मैं खुद अपना भरण पोषण मेरा अक्षय का भी मैं खुद करती हूँ और प्रभु राम माली के मकान में रह रही हूँ 1.5 साल से। 1 महीने तो मुझे शांति से रहने दिया, फिर वापस मुझे 1 महीने के बाद परेशान करने मुझे लगा और वो मुझे कह रहा है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, गलत काम कर तो मैं तेरे को रखूँगा या वरना नहीं रखूँगा, घर खाली करवा दूँगा और मेरे साथ गलत काम कर। और मेरे को मेरे घर पे आता था जब किराया लेने के लिए, तो बोलता था, मैं चाय पानी के लिए बोलती तो बोलता था कि तू मोछन है, नीच जात की औरत है, मैं तेरे घर की चाय पानी नहीं पीऊँगा, तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, तेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चाय पानी नहीं पीऊँगा, ऐसे बोलकर मुझको धमका रहा है बार बार और मेरे को बार बार दबा रहा है कि ऐसे काम कर मेरे साथ। मैंने इस चीज़ से मना कर दिया। फिर थोड़े ही महीनों के बाद एक दिन मेरे घर पे मिठाई का खोखा फेंक के गया, फिर बोला मेरे घर पे आ जाना, ऐसा काम करने के लिए नहीं आई तो देख लेना, खोखे में गाल के धूरों में दफना दूंगा तेरे बच्चे को। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, तेरे को करना है जो कर ले। मैं मिठाई का खोखा लेके वापस उसके घर गई। उस माली के घर जाके मैंने विरोध किया, झगड़ा किया, तब जाके वो माली आना जाना बंद हुआ। उसके पुत्र किशोर को पता चला इस मामले के बारे में, झगड़े के बारे में, तो किशोर ने आना जाना बंद करवा दिया। फिर किशोर ने मेरे घर के आगे कैमरे लगवा दिए। कैमरे लगवाने के बाद वो आना जाना बंद हो गया। फिर थोड़े ही दिन बाद, महीने भर बाद, किशोर की पत्नी दोनों मेरे घर आए थे। मेरे को बोला घर खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला मेरे को कोई अच्छा मकान मिलेगा ढंग का तो मैं खाली कर दूंगी। तो वो मेरे को बोला, किशोर की पत्नी बोली पुलिस मेरे अंडर में, मैं तेरे को 3 दिन में यहाँ से सामान लेके फेंकवाऊंगी बाहर और तेरे बच्चे को मैं जान से मार दूंगी। ध्यान रखना कि हम के मार लिए कुछ भी कर सकते, हम पैसे वाले लोग है के। मेरा तो वो किशोर बोला कि मेरा भाई बम्बई में डॉन है, मैं तेरे साथ कुछ भी करवा सकता हूँ, देख लेना, या तो तू घर खाली कर ले वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर मैंने उसके सामने 2 शब्द गलत किए। मैंने बोला तू जो भी करना है तुझे जो कर ले, मेरे को जब मिलेगा तभी खाली करूँगी। तो मेरे बच्चे को धक्का लगाया। फिर किशोर ने मेरा दुपट्टा खींचा, मेरे साथ मारपीट की, रूम के अंदर ही मारपीट की मेरे साथ। फिर बाद में उसी टाइम मारपीट की। तो हम दोनों पति पत्नी, मैंने हल्ला मचाया तो पति पत्नी भाग गए, वहाँ से निकल के भाग गए। फिर मैं और मेरे अक्षय पुत्र को लेकर कोर्ट में गई। कोर्ट में FIR दर्ज करवा के थाने में मैंने दे दी। थाने में देकर थाने वालों ने मेरी FIR बहुत मुश्किल से पूरे दिन बैठी रही। शाम को मेरे दूसरे दिन FIR दर्ज की तो मेरा कार्रवाई मेरी हुई थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद 30 दिन बाद राजीनामे के लिए किशोर मेरे को धमकाने लगा। बार बार वापस बोले
बोला कि तू मेरे को राजीनामा दे दे, मैं तेरे को घर भी खाली नहीं करवाऊंगा, 10 साल तक तू मेरे घर में रहेगी, किराया नहीं देगी तो भी मैं तेरे को रख लूँगा। अगर ऐसा नहीं किया ना तो तूने राजीनामा नहीं किया ना तो फिर मैं तेरे बच्चे को और तेरे को दोनों को मार दूंगा, ध्यान रखना। तो मैंने बोला जो करना है जो कर ले, मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ। तो किशोर ने एक ही दिन, हम कोर्ट के पीछे से आ रहे थे, मैं कहीं काम पे गई थी, तो किशोर ने उसी दिन मेरे बच्चे को पकड़ के गला से पकड़ के गला दबाने लगा। तो फिर मैंने बोला कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले तू मेरे प्रति बयान दे वरना मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे प्रति बयान दे दूंगी, लेकिन तू बाद में मेरे को मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो उसने बोला नहीं करूंगा, मैं तेरे को 10 साल रहने भी दूंगा घर में, तेरे को किराया देने की भी जरूरत नहीं, तो मेरे प्रति बयान दे मेरे बच्चे का अपहरण करने के बाद। फिर बाद में मैं कोर्ट में जाके इसके प्रति बयान दिए, डिप्टी मैडम के साथ जाकर मैंने इसके प्रति बयान दिए। बयान इसके प्रति देने के बाद मैंने किशोर से हाथाजोड़ी करके मेरा बच्चा तो ले लिया, पैर पकड़े किशोर के, हाथ जोड़े किशोर के, फिर किशोर से बच्चा तो ले लिया। फिर कोर्ट में जाकर इसके प्रति बयान दिया। फिर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसने ही कागज तैयार करवाए, इसने ही कागज तैयार करवाए, किशोर ने ही कागज तैयार करवाए, किशोर ने ही कागज तैयार करवाए। फिर किशोर ने मेरे राजीनामे पे साइन करवा दिया। फिर मेरे को ये राजीनामा नहीं करना था, मेरा जबरदस्ती राजीनामा करवाया मेरे बच्चे का अपहरण करके। मैं तो डिप्टी मैडम या फिर एसपी मैडम से यही कहना चाहती कि मेरी सहायता करें, मेरा एक बार मेरी तफसील वापस करवाए या फिर मेरे बयान चेंज करवाए या मेरी जांच करवाए वापस से। मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं 2 दिन से और भी परेशान हूँ। अब मेरी घर की बिजली कटवा दी है, परसों मेरे घर की बिजली कटवा दी थी, वापस मेरे को परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि तू मेरे साथ ऐसा कर वरना मैं तेरे को नहीं रहने दूंगा, लाइट कटवा दूंगा, पानी कटवा दूंगा, और मारने की भी घर की लाइट कटवा दी। फिर बोले कि आज तेरे बच्चे को मैं मार दूंगा, घर में लाइट नहीं होगी जब मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता है, या फिर तू मेरे को राजीनामा दे दे कोर्ट में जाके। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, दूसरा वाला राजीनामा SC ST वाला वो राजीनामा मांग रहा है, मैंने उसको मना कर दिया, मैं राजीनामा नहीं करूँगी, या फिर मेरा घर खाली कर दे तो मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे पुत्र अक्षय को। मैं पुत्र अक्षय के लिए ही तो जी रही हूँ, उसको भी वो मार देगा तो मैं जीऊँगी कैसे बताओ? मेरा जीना तो उस बच्चे के कारण ही तो मैं जी रही हूँ, बच्चे के लिए इतना विरोध कर रही, सब कुछ कर रही, बच्चे के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी मैंने। मैं अकेली रह रही हूँ, भरण पोषण भी कर रही हूँ इसका, उस बच्चे के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, उस बच्चे को वो मारने पे तुला है, तो फिर मेरे जीने का वजह ही क्या है? तो फिर मेरे को मरने से बेहतर तो कुछ नहीं होगा। मैं तो एसपी मैडम से एक ही बात कहना चाहती कि मेरी सहायता करे, कड़ी से कड़ी सहायता करे, मेरे एक बार बयान वापस कराए या फिर तफसील वापस करवाए डिप्टी मैडम से बोल के, या फिर मेरी जांच करवाए, कुछ भी करे, मेरी सहायता करे। और मेरे घर की लाइट कटवा दी परसों, मैं पूरे बिनमाल में पूरे इलेक्ट्रिक ऑफिस में सब जगह जाके आई, लेकिन सबको मना कर दिया। किशोर ने, प्रभु राम ने बोले कि इसके घर की लाइट मत जोड़ना। मैं एक आदमी को लेकर भी आई थी लाइट जुड़वाने के लिए, लेकिन उसको भी इसने मना कर दिया। प्रभु राम की लड़की रेखा, उसके दोनों पुत्र, उसके पति और उसकी लड़की, तीनों ने मना कर दिया मिलके, बोले हमने ही लाइट कटवाई है, हमारे अलावा तीसरा कोई इसकी लाइट नहीं जोड़ेगा, ध्यान रखना, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, कोई इधर लाइट जोड़ा तो देख लेना। इसलिए वो आदमी वहाँ से चला गया, हमारी लाइट नहीं जोड़ी। फिर मैं डिप्टी ऑफिस गई, डिप्टी मैडम से बात करने के लिए, लाइट कटवाई तो मैडम अंदर नहीं थी। फिर उनके कार्यालय में कोई बैठते, उन लोगों ने मुझे बोला कि आप थाने चले जाओ, यहाँ पर तो नहीं है मैडम आए जब बात करना, मैडम से मिलना। तो मैं फिर थाने गई, रात को मुझे थाने भेजा गया। तो मैंने बोला आज संडे है, FIR कौन लिखेगा? थाने में मैं जाऊंगी तो बिना FIR के मेरा कार्रवाई कौन करेगा? तो बोला कि तुम वो वहाँ थाने में ही लिखेंगे FIR, तुम थाने में चले जाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थाने में चले जाऊंगी। मैं रात को थाने गई 8 बजे, तो 10 बजे तक थाने में बैठी रही, लेकिन वहाँ से थाने से मुझे डरा धमका के निकाला गया। बोला यहाँ, तो मैंने बोला मैं अकेली औरत हूँ, मेरे घर की बिजली कटवा दी है और मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। बोला ऐसे कोई नहीं मारेगा, कैसे मार देगा, और यहाँ तो अकेली औरतें बहुत आती है, हम किस सुने, तुम्हारे सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ तो बहुत आते हैं, तुम तो सब झूठ बोलते हैं, ऐसे न ऐसे मेरे को कुछ भी बोल के डरा धमका के निकाल दिया गया वहाँ से। फिर मैं रोते घर आ गई, रात को लाइट भी नहीं थी, रोते रोते घर आई। पूरी रात में मेरे पुत्र पूरी रात अंधेरे में निकाली बैठे रहे। फिर
सो वहाँ थाने में ही लिखेंगे एफ तुम थाने में चले जाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थाने में चले जाऊंगी। मैं रात को थाने गई 8 बजे, तो 10 बजे तक थाने में बैठी रही, लेकिन वहाँ से थाने से मुझे डरा धमका के निकाला गया। बोला यहाँ, तो मैंने बोला मैं अकेली औरत हूँ, मेरे घर की बिजली कटवा दी है और मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। बोला ऐसे कोई नहीं मारेगा, कैसे मार देगा, और यहाँ तो अकेली औरतें बहुत आती है, हम किस की सुने, तुम्हारे सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ तो बहुत आते हैं, तुम तो सब झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे मेरे को कुछ भी बोल के डरा धमका के निकाल दिया गया वहाँ से। फिर मैं रोते घर आ गई, रात को लाइट भी नहीं थी, रोते रोते घर आई। पूरी रात में मेरे पुत्र पूरी रात अंधेरे में निकाली बैठे रहे। फिर सुबह हुई तो सुबह किशोर की बहन ने हमारे से लड़ाई की और किशोर है ना, वो मेरे घर के आगे कैमरे लगे, तो किशोर मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मतलब मैं किसी को भी हेल्प के लिए बुलाई तो किशोर उस इंसान का कैमरे से वीडियो निकाल के लोगों को उसको दबा रहा है, धमका रहा है। बोला इसके घर जो भी गया उसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए वो कैमरे है ना, कैमरे में से वीडियो निकाल के सबको धमका रहा है। तो मेरे घर कोई नहीं आ रहा मेरे सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए, जैसे कि मैं कोई बीमार हो जाऊँ, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, किसी को सपोर्ट के लिए बुलाऊँ तो लोग नहीं आ रहे, क्योंकि डर रहे उसकी वजह से, क्योंकि वो वीडियो सबको दिखा रहा है, उन लोगों का घर मेरे घर आते हैं उनका वीडियो दिखा रहा है। इसलिए गुस्से में कल उसने किशोर की बहन ने मुझे गाली गलौज किया, तो हमारी लड़ाई होगी दोनों के बीच में। मोसन है, तू मोसण है, मोसड़ी है, ऐसे कुछ भी उसके पति ने मेरे को बोला, उसकी लड़की ने बोला मैं तेरे को छीट दूंगी, ऐसे कर दूंगी, जान से मार दूंगी, वो करूँ। मैंने बोला जो भी है तू कर लेना। मैंने गुस्से में आके कैमरे तोड़ दिए, मेरा जीना आराम कर दिया उस कैमरों की वजह से। मैं कैमरों की वजह से घुट के अंदर मर रही हूँ, जी रही हूँ। मैं कैसे जी हूँ इन कैमरों की वजह से, रूम के अंदर मैं घुट के मैं जीना मेरा आराम कर दिया उस कैमरों की वजह से। लोग मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे, इसलिए मैंने गुस्से में आके वो कैमरे तोड़ दिए। फिर अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कोई भी मेरी सहायता करे, वरना मैं और मेरे पुत्र अक्षय को लेके मैं फांसी लगा लूँगी बस।